हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th की साइंस बुक का 9 चैप्टर विच इज गति एवं समय। गति और समय के बारे में आप लोग सभी जानते हैं कि समय आजकल हमारे लिए कितना उपयोगी है, कि हमें समय पर उठना, समय पर हर काम करने होते हैं, समय पर स्कूल जाना होता है, ऑफिस जाना होता है। तो हर काम हमें समय से। और गति गति क्या होती है? किसी का मूवमेंट, किसी ऑब्जेक्ट का। और हमारा सभी का मूवमेंट क्या कहलाता है? गति कहलाती है। अब चलिए इसके बारे में ही थोड़ा डिस्कस करते हैं। हम अपने आसपास अनेक वस्तुएं देखते हैं। उनमें से कुछ स्थिर हैं एवं गति नहीं करती, जबकि उनमें अधिकांश करती हैं। सड़क पर टहलता बच्चा, कार चलाता व्यक्ति, घूमता हुआ कुत्ता तथा मैदान में लुढ़कती फुटबॉल आदि उदाहरण गति को दर्शाते हैं। कुछ वस्तुएं बहुत कम गति दर्शाती हैं, जैसे कि फूलों का खिलना, पत्तों का फड़फड़ाना आदि। हमारे घर, स्कूल आदि सभी निर्जीव वस्तुओं के उदाहरण हैं। ये गति में नहीं है और ये स्थिर कहलाती हैं। गति एवं विरान क्या होता है? देखो, ये दोनों गति में ही है। हमारे दैनिक जीवन में गति एवं स्थिरता महत्वपूर्ण अवस्थाएं हैं। इन्हें हम किस प्रकार परिभाषित करेंगे? गतिशील वस्तुओं की स्थिति में समय के साथ साथ निरंतर परिवर्तन होता है। और यदि आप कुछ साथियों के साथ कार में यात्रा कर रहे हैं, तो यात्रा करते हुए भी आपके साथियों के सापेक्ष या आपकी स्थिति में परिवर्तन है। चलती कार की खिड़की से बाहर देखने पर आप पाएंगे कि पेड़, मकान, लैंप पोस्ट आदि तीव्र गति से पीछे की ओर जा रहे हैं, किंतु वास्तव में ये वस्तुएं गति नहीं कर रही हैं। ऐसा चलती कार के कारण आपको आभास हो रहा है। पेड़, मकान आदि समय के साथ साथ अपनी स्थिति नहीं बदल रहे हैं, अतः वे स्थिर अवस्था में कहलाते हैं। किसी स्थिर वस्तु के सापेक्ष समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तन को गति कहते हैं। और यदि वस्तु की स्थिति में समय के साथ अपरिवर्तित रहती है, अगर समय के साथ उस वस्तु में परिवर्तन नहीं होता है, तो वह वस्तु स्थिर अथवा विराम अवस्था में कहलाती है। गति के प्रकार कितने होते हैं? गति के विभिन्न प्रकार हैं जो निम्नलिखित हैं। जैसे पहला, स्थानांतरीय गति। इस गति में वस्तु के समस्त कण समय के सापेक्ष समान दूरी तक गति करते हैं। और यदि वस्तु सीधी रेखा में गति करती है, तो इसे सरल सरल रेखीय गति कहते हैं। और यदि वस्तु वक्र रेखा में गति करती है, तो इसे वक्र रेखीय गति कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये स्थानांतरीय गति के कुछ उदाहरण हैं। कार अथवा ट्रेन की गति, वायुयान की गति, और बच्चे का तिरछे तल पर फिसलना, मेज में लगी ड्रॉर की गति आदि सभी स्थानांतरीय गति के कुछ उदाहरण हैं। और जब आप वक्र पथ पर चलते हैं, तो यह वक्र रेखीय गति कहलाती है। अब आता है वृत्तीय गति। इस गति में वस्तु एक स्थिर अक्ष पर अपनी स्थिति परिवर्तन किए बिना घूमती है, और इस गति को घूर्णन गति कहते हैं। यदि वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है, तो इस गति को परिक्रमण कहते हैं। तो आप देख सकते हैं वृत्तिगत पर पंखा और ये चल रहा है। दोलन गति क्या होती है? इस गति में वस्तु अपनी मूल स्थिति के इधर उधर गति करती है, यानी कि मूल स्थिति इसकी ए है, ये उसके बी, पहले सी पर गई, फिर बी पर, फिर वापस ए पर आई, तो ये दोलन गति होती है। तो लोलक, झूला, डोरी की कंपन, पेड़ की शाखाओं एवं पत्तियों का हिलना आदि सभी दोलन गति के कुछ उदाहरण होते हैं। सम फोर्थ है आपका समकालिक गति। समकालिक गति क्या होता है स्टूडेंट? कुछ कुछ गतियों में स्थानांतरीय एवं घूर्णन गति साथ साथ होती है। जैसे साइकिल के पहिए की गति एवं कसते समय पेज की गति इसके उत्कृष्ट उदाहरण होते हैं। आप देख सकते हैं सभी समकालिक गति के उदाहरण हैं। आवर्ती गति, यह गति जिसकी वह गति होती है जिसकी निश्चित समय अंतराल में आवर्ती होती है, और आवर्ती गति कहलाती है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिभ्रमण, दीवार घड़ी का लोलक और हृदय स्पंदन, नाड़ी आदि आवर्ती गति के कुछ उदाहरण होते हैं। और इस प्रकार की गति में एक परिभ्रमण अथवा एक विराम विस्थापन में लिया गया समय समान होता है। ढोल का बजाना एक आवर्ती गति है, किंतु आवर्ती गति नहीं है। एक आवर्ती है, लेकिन ये आवर्ती गति के उदाहरण नहीं होंगे। अनावर्ती गति क्या होती है? वह आवर्ती गति जिसमें समय की निश्चितता नहीं होती है, अनावर्ती गति कहलाती है। और वे सभी दोलन गति जिनमें निश्चित समय अंतराल नहीं होता, अनावर्ती गति कहलाती है। जैसे भूकंप, भूस्खलन, तूफान आदि, ये सभी अनावर्ती गति के ही उदाहरण हैं। यादृच्छिक गति क्या होती है?
वह गति जो बेतरतीब तरीके से सभी दिशाओं में हो यादृच्छिक गति कहलाती है। जैसे मक्खियों का उड़ना, हॉकी या क्रिकेट की गेंद की गति, ये सभी कैसी गति होती हैं स्टूडेंट्स? ये सभी आपकी यादृच्छिक गति के कुछ उदाहरण होते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है चाल। तो चाल के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। आज के लिए इतना काफी है। तो थैंक यू सो मच।